श्री शिवाय नमस्तभ्यम। देखिए, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में शहद वाला एक विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा कि जिन लोगों को भी पर्याप्त मेहनत करने के बाद, बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी सफलता न मिल पा रही हो, चाहे वो सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हो, या फिर वो अपने मकान को लेने के लिए मेहनत कर रहे हो, या फिर वे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हो, या फिर वे धन प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हो, किसी भी कार्य के लिए मेहनत कर रहे हो, या फिर उनकी ऐसी कोई मनोकामना हो जो परिपूर्ण हो ही ना पा रही हो, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ शहद की कुछ बूंदों से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जिसको करने के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो। जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा शहद ले लेना है। आपके पास आधे से भी आधा चम्मच शहद हो तो उसको भी आप ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक लोटा जल ले लेना है। जल आपको तांबे के पात्र में लेना है और अपने किचन से ही लेना है। फिर सबसे आखिर में आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी है उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं, और सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें, या फिर शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। लेकिन इसी के साथ पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसमें आप एक काम करेंगे। बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं। इन 3 पत्तियों में से सबसे आगे वाली जो पत्ती होती है, जिसे सबसे ऊपर वाली पत्ती कहा जाता है, जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, उस पत्ती में चिकनी साइड आपको शहद लगा देना है। पूरी पत्ती में आपको अपनी अनामिका उंगली से ही शहद लगाना है, और बीच की जो डंडी होती है जिससे सारी पत्तियां जुड़ी रहती हैं, उस पूरी बड़ी डंडी में आपको अपनी तर्जनी उंगली से शहद लगा देना है। देखिए, ये उपाय बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि बिल्कुल नया उपाय है। ये उपाय इसीलिए आपके सारे कार्यों को सफल कर देगा, और ये उपाय आपके जीवन में ओज तेज की प्राप्ति इसीलिए करेगा क्योंकि ये बहुत ही खास है। देखिए, ऊपर वाली पत्ती में चिकनी साइड आपको शहद लगाना है अपनी अनामिका उंगली से, और जो डंडी होती है बेलपत्र की, सामने आपको गोल गोल घेरे में दिखाया जा रहा है, ये जो पूरी डंडी होती है, इस पूरी डंडी में आपको अपनी तर्जनी उंगली से शहद लगाना है। पत्ती में आप अनामिका उंगली से शहद लगाएंगे और डंडी में आप तर्जनी उंगली से शहद लगाएंगे, और फिर उसके बाद ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है तथा बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। कौन से महादेव का? बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उनसे मनोकामना कर लेनी है कि आप अपने जीवन में जिस भी कार्य में असफल हो रहे हैं उनमें सफलता दिलाने की कृपा करें। आपके जीवन में ओज तेज की वृद्धि हो, आलस्य की समाप्ति हो, जिन कार्यों को करने में मन नहीं लगता है वे सारे कार्य परिपूर्ण हो, आपका मन लगे, मेहनत हो, अच्छे से आप किसी कार्य को करें जिससे वो कार्य सफलता की ओर प्राप्त हो। ऐसी मनोकामना आपको करते हुए बृहस्पतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए, और लगातार ओम नमः शिवाय तथा साथ ही साथ बृहस्पतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए। फिर वहीं जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर अपने शरीर के ऊपर थोड़ा सा छिड़काव कर लीजिए, और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी कहते हैं, जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है उसके सारे संकट बृहस्पतेश्वर महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाते हैं। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप जल ले लीजिए, और इसी के साथ आपको 1 या 2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। छोटे छोटे गुड़ के 1 या 2 टुकड़े ले लीजिए, और सबसे आखिर में आपको ले लेना है 7 चने की दाल। अगर 7 चने की दाल है तो 7 ले लीजिए, या फिर 5 है तो 5 ले लीजिए। जितनी भी आप लेना चाहें उतनी ले सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें, और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें।
शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जो चने की दाल लेकर आए हैं उनके ऊपर इस 1 लोटे जल से थोड़ा सा जल डाल लीजिए, जिससे ये चने की दाल गीली हो जाए। चने की दाल के ऊपर थोड़ा सा जल डाल दीजिए और फिर जो आप गुड़ का टुकड़ा लेकर आए हैं उसको इसी 1 लोटे में डाल लीजिए। गुड़ का टुकड़ा इस 1 लोटे जल में डालते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए और फिर ये 1 लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। फिर इसके बाद आपके पास जो चने की दाल बची हुई है उनको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और बृहस्पतिश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए। फिर सारी दाल समर्पित करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे धन प्राप्ति से संबंधित मनोकामना है या फिर व्यापार के लिए मनोकामना है या फिर आप अपने विवाह के लिए मनोकामना रखते हैं या फिर आप अपने मकान जमीन के लिए मनोकामना रखते हैं या फिर किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसको परिपूर्ण करने के लिए बृहस्पतिश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन चने की दाल वाला उपाय कर लेता है उससे महादेव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ उसका गुरु ग्रह भी अपनी अनुकूल स्थिति में आ जाता है और अनुकूल स्थिति में आने के कारण उसके जीवन में सफलता प्राप्त होती है, मान सम्मान यश ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस विशेष उपाय को आप लोग जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में जल ले लीजिए और साथ ही साथ थोड़ी सी काली मिर्च ले लीजिए। देखिए ये काली मिर्च के दाने जो आपने लिए हैं इनको अपने घर पर अच्छे से पीस लीजिए, इनको बारीक बारीक पीस लीजिए। थोड़े से दाने लेकर उनको पीस लीजिए और ये काली मिर्च, जो काली मिर्च आपने पीस ली है, इस पीसी हुई काली मिर्च को आप अपने इस 1 लोटे जल में मिला लीजिए। अब ये 1 लोटे जल का मिश्रण लेकर आपको सबसे पहले पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। देखिए पूज्य गुरु जी हमेशा अपनी शिव महापुराण की कथा में कहते हैं कि बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न होने के कारण इस वृक्ष के नीचे हम लोग कोई भी उपाय करते हैं तो उससे भगवान शिव हमसे बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। इसलिए आप ये 1 लोटा जल लेकर सबसे पहले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। अब आपको इस 1 लोटे जल से आधा लोटा जल बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार माता पार्वती का स्मरण करते जाना है। माता पार्वती का स्मरण करते जाना है। उनका स्मरण करते हुए अपने जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी कठिनाइयां चल रही हैं, उनको दूर करने की माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है और धीरे धीरे ये आधा लोटा जल वहीं पर समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद 2-4 मिनट वहां पर रुककर वापस आपको किसी भी शिवालय आ जाना है। आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहां पर आपको आ जाना है और बचा हुआ आधा लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। गुरु जी कहते हैं कि ये शिव और शक्ति वाला उपाय है। इस उपाय से भगवान शंकर की कृपा हमें प्राप्त होती है, माता पार्वती की कृपा हमें प्राप्त होती है। देखिए ये उपाय आप सूर्यास्त के पहले ही करेंगे। सूर्यास्त के बाद आप इस